वेलकम बैक माय न्यू अनदर ब्लॉग। मैं अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा ये ओल्ड हाउस है जिससे मैं शिफ्ट होकर नया घर में आया हूँ। एंड फाइनली अब ओल्ड हाउस को डेमोलिश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बिकॉज इसलिए कि यहाँ पे किसी दूसरे पक्ष का मतलब एरिया था, तो वो अब यहाँ पे घर बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जितने सारे ब्रिक्स थे पहले से जो टूटे पड़े थे उनका हटाया जा रहा है। अब इसके बाद जो है ना, फिर इसको फाइनली तोड़ा जाएगा। ये आगे का मेरा हिस्सा था, दलान सो कोल्ड गांव में यही बोलते हैं। पहले के टाइम में यहीं पे पहले चेयर वगैरह लगता था, कोई अगर गेस्ट आ गया तो उसको भी यहीं पे बिठाया जाता था। प्लस ये मेन डोर था अंदर जाने का, और ये बाहर पूरा ओपन ही रहता था। एंड इस जगह पे पहले और भी बेड लगते थे ताकि हम लोग बैठ सके। तो फाइनली आज इसको तोड़ा जा रहा है, और जैसे भी ऑलमोस्ट आगे का तोड़ कर अब पीछे का हिस्सा, ये एक्चुअली में मेरा रूम था। इसमें दो और अंकल का घर था, तो ये हम लोग का रूम था और इसी में हम लोग पले बड़े थे, ऑलमोस्ट बड़े हुए। तो ये पीछे का हिस्सा इतना तोड़ा जाएगा। और ऑलमोस्ट 1962 में ये घर बना था। एंड ऑलमोस्ट आज 62 साल के बाद इस घर को डिमोलिश तोड़ा जा रहा है, ताकि इस पर एक नया इमारत खड़ी कर सके। राइट, घर का एक हिस्सा पूरी तरह से गिरा दिया गया है। अब हम लोग आंगन की तरफ आ गए। ये मैं अपने नए बिल्डिंग, जो मेरा नया हाउस है, वहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। और कुछ इस तरह से व्यू आएगा यहाँ से। एंड थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा टूट रहा है, क्योंकि एक ये धरोहर था बाबा दादा का। तो आई थिंक नहीं टूटना चाहिए। किसी एक पक्ष को अगर मिल जाता तो इसको रिपेयर करा के एटलीस्ट उसमें लोग रह सकते थे कई सालों तक। बट इसको बांटा नहीं गया और लोगों ने ईंट लेना ही बेहतर समझा। तो फाइनली ये टूट गया, और थोड़ा सा बुरा लग भी रहा है। पर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ पुराना हो जाता है तो फिर उसका अंत हो जाता है और नए की शुरुआत होती है। तो एक न एक दिन हर एक का अंत है, चाहे आदमी हो या सामान हो या वस्तु हो। तो इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो घर है ना, पूरा मिट्टी पे बना हुआ था और सुर्खी का छत था। और इसमें ऑलमोस्ट जो है, कम से कम नहीं भी ईंटा होगा ना, तो मोर देन लाख से ज़्यादा इसमें ईंटा निकलेगा। 2 लाख 3 लाख इतना एटलीस्ट ईंटा निकलना चाहिए। बट जेसीबी से तोड़ने से ये एक्चुअली में नुकसान है कि जो भी ईंट वगैरह जो थे गिलावा पर, जो मिट्टी पर जुड़ा था, काफ़ी पुराना हो गया था, तो वो टूट जाएगा बीच से। तो बहुत सारा टुकनी यहाँ पे हो जाएगा, जो कि मतलब वेस्टेज के तौर पे ये यूज़ हो जाएगा। मेरे ही गांव के घर के बगल के आसपास के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं घर डोमेलुस हो रहा है। और इनके टाइम में ही इस घर में लोग शिफ्ट हुए थे, तो इन लोगों को भी देख रहे हैं। और ये फाइनल मेरा सामने वाला जो घर है ना, जो प्लस्तर मेरा हो गया, जो कि मेरा पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये यहाँ पे काम मेरा चल रहा अभी भी। और ये पुराना घर तोड़ा जा रहा, कुछ ही हिस्सा बच गया घर का, ऑलमोस्ट पीछे का। अब इस एरिया को भी विदिन अ मिनट में डेमोलिश कर देंगे। एंड अराउंड अभी तक ले JCB 1.5 आवर चल चुका है इतना एरिया को तोड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले ब्रिक्स वगैरह को हटाया गया था, जो बहुत पहले से टूटा हुआ था। इसका मलबा को स्टोरेज किया गया था फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो उसको हटाने के बाद में फाइनली इसको तोड़ा जा रहा है। एंड थोड़ा सा हिस्सा बच गया पीछे का, ये जो कि मेरा ही रूम है। हम लोग इसी में पले बड़े थे जब इस पुराने घर में थे। तो बहुत सारी यादें अपनी जुड़ी हुई है, बहुत सारे बचपन की यादें, दादा की दादी की यादें, उनकी बनाई हुई इमारत। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा है। एंड पूरा मलबा फाइनली टूट गया एंड ज़मींदोज हो गया, पूरा मिट्टी में मिल गया। तो कुछ समय तक ले यहाँ पे एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर था घर का, बट फाइनली यहाँ पे अब पूरा ख़त्म हो गया। तो यही होता है, जब कोई नए आते हैं तो पुराने का अंत हो जाता है और नए की शुरुआत होती है। तो कुछ इस तरह से पूरा एरिया का खाली हो गया। अब इस एरिया से ईंटा वगैरह चुना जाएगा। फिर चुनने के बाद में इसको फिर जो इसमें 3 लोग हैं, तीनों लोग को बांटा जाएगा ब्रिक्स। फिर अपने अपने हिसाब से इसको लोग यूज करेंगे। फाइनली अब यहाँ पे लेबर भी लगा दिया गया, ताकि एटलीस्ट जो भी घर मलबा जब मतलब ढाया गया है ना, उसको तो मतलब चुन सके, ईंटा को चुन सके। तो सारे ईंटा को एटलीस्ट लेबर 2 4 10 लेबर मिल के, अब कितना दिन में ये ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं नहीं मालूम, बट लेबर लगा दिया गया ताकि एटलीस्ट जितने सारे ईंट वगैरह है उसको निकाला जाए, जमा किया जाए एक जगह पर। जो भी यूजेबल होगा उसको वॉल में यूज करेंगे, अदरवाइज जो यूजेबल नहीं होगा उसको फर्श में उसको यूज कर लिया जाएगा।
तो ऑलमोस्ट इतना सारा ईंटा अभी निकाला जा रहा पूरा मलबा के ढेर से। एंड इसके बाद फिर जो बेस जो बच जाएगा न्यू, उसको भी मतलब खोदा जाएगा जेसीबी से। तो उसमें भी ऑलमोस्ट बहुत सारा ईंटा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 से 10 फीट ज़मीन के नीचे जो है ना नींव दिया गया, दीवार दिया गया है। उस ज़माने में बनाया गया था 15 इंच का दीवार देकर गिलाबा पर मिट्टी पे, सेफ्टी कंसर्न के लिए, ताकि एटलीस्ट सेफ्टी रह सके, राइट। फाइनली ये घर ध्वस्त हो गया है। और ध्वस्त होने के बाद में ये सब देख रहा हूँ ना, जितना कान खजूरा खरगोश लोग हैं, सब ईंटा चुन रहा है। पूरा घर, पूरा बिल्डिंग जो है गिर चुका है। और इसमें से ऑलमोस्ट 2200 खरा ईंटा निकल गया है। 2200 के आसपास में बाहर हो गया ईंटा। और अभी कितना ईंटा निकलेगा नहीं मालूम, बट फिर भी अंदाज़न लगता है कि 50,000 से ऊपर ईंटा होना चाहिए, टुकनी वगैरह मिलाकर छोटा मोटा सब। ये पूरा एरिया है। इसके बाद फिर नीचे खोदा जाएगा, फिर निकाला जाएगा। तो जो घर था हमारा पूरा टूट गया, इससे पहले ब्लॉग में देखा होगा। और अभी इसको तोड़ के फिर से ईंटा चुना जा रहा है। ये सब सुबह से टाइम पास कर रहा है, जितना लोग हैं सब टाइम पास कर रहा है।